हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम फिर से यानी कि अपनी तैयारी करेंगे किसकी सी टेट की। और सी टेट में किसकी तैयारी कर रहे हैं हम? ईवीएस की। ईवीएस एनसीईआरटी को देख रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी की समरी देख रहे हैं और कक्षा 4 की समरी देख रहे हैं। और कक्षा 4 की समरी आज हम ख़त्म कर देंगे, जो हम कल से किसकी कक्षा 5 की समरी देखने शुरू करेंगे। तो आपका जो पहला 21वां चैप्टर है खाना खिलाना, यानी कि इसमें क्या बताया गया था समरी, इसकी जो समरी है उसमें इम्पोर्टेंट है आपका गुरु, यानी कि गुरुद्वारे में एक स्थान यानी कि मिलकर खाना पकाता है और खाना को खिलाता है, उसे क्या कहते हैं? खाने को लंगर कहते हैं। यानी कि ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, तो इसलिए इस चीज़ का पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 22 में क्या है? दुनिया मेरे घर में। तो भेदभाव को समाज से दूर करने के लिए सभी को शिक्षा का सहारा लेना चाहिए। यानी कि किससे? ये आपका CDP का क्वेश्चन है कि भाई आप भेदभाव को कैसे दूर कर सकते हैं? तो यानी कि शिक्षा के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 23 में पोचमपल्ली के ऊपर क्वेश्चन हर हालत में मिलता है, यानी कि सी टेट का जब भी ऑफलाइन का पेपर हुआ ज़्यादातर पोचमपल्ली के ऊपर क्वेश्चन मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए पोचमपल्ली है कहाँ पर, और ये मुख्तारपुर गांव पोचमपल्ली कस्बे में है, जो तेलंगाना में है। यानी कि पोचमपल्ली है कहाँ पर? तेलंगाना में है। ठीक है। पोचमपल्ली हाथ से साड़ी बनाने के लिए मशहूर है। और ये क्वेश्चन पता कैसे पूछा जाता है? आपको कथन दे दिए जाएंगे, 4-5 कथन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपका पूछ लिया जाएगा। और आज की जो वीडियो है बहुत छोटी है, क्या नाम, क्योंकि चैप्टर कम ही बचे हैं हमारे। तो पोचमपल्ली जो है क्या है? साड़ी के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तो क्या है? सबसे पहले आपको बताना चाहिए कुल्लू का शॉल। मधुबनी पेंटिंग किससे बनाई जाती है? चावल, यानी कि RIC, राइस से। ठीक है। असम में क्या है? असम में क्या होता है? बिहू होता है। यानी कि जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। असम में क्या है? असम की क्या है? सिल्क। और असम में क्या त्यौहार मनता है? बिहू मनता है। मधुबनी क्या है? मधुबनी एक पेंटिंग है जो किससे बनाई जाती है? चावलों से बनाई जाती है। और उसमें क्या करते हैं? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। कश्मीरी क्या है? कश्मीर में क्या है? कश्मीरी कढ़ाई। आपने बहुत से जो भी बहनें होंगी उन्होंने सुना होगा कि कश्मीरी सुना क्या? उन्होंने साड़ी पहनी होगी, साड़ी सूट, कश्मीरी कढ़ाई, चिकन की कढ़ाई, इस तरह ही जो सुनती हैं, और यानी कि हम तो उन्हें सुनते हैं और वो उन्हें एक तरह से पहनती हैं। ठीक है। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा पता होगा। चलिए 24 नंबर का चैप्टर देखते हैं। 24 नंबर के चैप्टर में दूर देश की बात। अब दूर देश की बात में क्या बताया गया है इस चैप्टर में? आबू धाबी, यानी कि आबू धाबी जो है UAE, यूनाइटेड एमरेट जो है वो किस बारे में? आपको नहीं सुना होगा, दुबई का नाम सुना भैया। UAE के अंडर आता है दुबई से हो गया, और 2 कंट्री और हैं उसके अंदर, यानी 2 या 3 कंट्री हैं। मुझे अभी भी कंफर्म बोल रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहे। एक तो S से है, उसका नाम क्या है? शहनाज बनी, क्या नाम है उसका नाम? तो और दुबई है। तो दुबई तो एक तरह से सिटी है, यानी कि UAE का जो एक तरह से, जब हम कहते हैं ना कि दुबई जा रहे हैं, तो दुबई आपका UAE के अंदर एक सिटी टाइप है, जहाँ पर लोग वहाँ घूमने जाते हैं, जहाँ पर आपका बुर्ज खलीफा है। तो दुबई में चलने वाली मुद्रा क्या है? दिरहम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दुबई में कौन सी मुद्रा चलती है? दिरहम। गर्मी की वजह से यहाँ के लोग ढीले वाले, यानी कि एक तरह से सूती कपड़े पहनते हैं और पूरे शरीर को क्या करते हैं? ढक कर रखते हैं, सर भी ढक कर रखते हैं। और आपने देखा होगा कि जो शेख होते हैं वो ऊपर भी, यानी सर पर भी सफ़ेद टोपी ओढ़े रखते हैं वो, और उसमें मतलब वो रिम सा बांधे रखते हैं। तो वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है इसमें, यानी कि इसमें वे तेज धूप से बच सकते हैं। केरल में ज़्यादातर मसाले देखने के लिए मिलते हैं, जैसे तेज़पत्ता, इलायची, काली मिर्ची आदि। और ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है कि तेज़पत्ता, इलायची और काली मिर्च कहाँ पर होते हैं? तो आपको बताना चाहिए। ये पूछा गया था सी टेट में, काली मिर्ची कहाँ पर होती है? तो आपको सीधा डायरेक्ट आंसर था केरल। केरल में नारियल, केले, पपीते, सुपारी आदि के पेड़ देखने को मिलते हैं। और सुपारी का पेड़ एक जगह और मिलता है, सुपारी और पान का पत्ता, असम। याद कर लेना, असम।
ठीक है। तो आसाम में भी। आबू धाबी में क्या मिलते हैं? आबू धाबी में आपके खजूर के पेड़ मिलते हैं, यानी कि ये कहावत जो है ना, वो एक कहावत है, आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो वो यहीं से कहावत आई हुई है। अब ये पता नहीं बस क्यों आई हुई है, पर कहा जाता है कि वो दुबई से ही कहावत आई हुई है कि आसमान से अटके और खजूर में अटके, ठीक है। तो ये कहावत भी आपकी यहीं पर है। तो आपने समझ लिया कि क्वेश्चन इसमें से ये वाला मिलता है, यानी कि ये हर हालत में मिला है कई बार, और एक क्वेश्चन आपका ये मिला है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 25, चटपटी पहेली। चटपटी पहेली में देखते हैं इसमें क्या आया है चैप्टर में आपके। केरल के घर के आंगन में मसालों का बागीचा होता है, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। और उसी बागीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका, यानी कि इस चैप्टर में पूरा का पूरा जो ऊपर हमने पढ़ा है वो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में बता दिया गया है कि ये चीज़ें मिलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है पार्ट 26, फौजी वाहिदा। तो इसमें क्या बताया गया, एक जो है लेफ्टिनेंट कर्नल वाहिद फ्रीजम ने भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली यानी गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। उन्होंने पहली बार, यानी कि पहली जो महिला थी जिन्होंने क्या करा, पूरी परेड की कमान संभाली। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सीटेट में आपको याद करना है क्या आपको। और ये कहाँ पर है, यानी कि थान मंडी कहाँ पर है? थान मंडी जम्मू कश्मीर के राजौरी में है। परेड का जो पूछा जाता है, परेड में 36 कमांडर का निर्देश किया, यानी कि ये है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सीटेट आपको ये पता होना चाहिए, सीटेट जो होता है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 27 देखते हैं, कोशिश हुई कामयाब। कोशिश हुई कामयाब में चलिए आगे देखते हैं। कोशिश हुई कामयाब में क्या है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार बनाया गया, और वो कब बनाया गया? 2016 में। और इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 2009। ये ध्यान कर लेना, 2009 नहीं है, इसका आंसर है 2016। 6 से 18। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से वर्ष के बच्चे आते हैं। इसमें आते हैं 6 से 18 और बच्चे कर देते हैं 6 से 14। भाई 6 से 14 किसका है? राइट टू एजुकेशन का है, राइट RTE का है, याद कर लेना, RTE का 6 से 14 है। और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष है, यानी कि 6 से 18 वर्ष के बेंचमार्क जो विकलांग वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा अधिनियम कराई जाएगी। और जो नॉर्मल चाइल्ड है उसे 6 से 14, यानी कि इन्हें 6 से 18 और इन्हें 6 से 14। बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति के लिए सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च श्रेणी संस्थानों में कितनी सी सीट है? 5% रिजर्वेशन है, यानी कि 5% रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि ये अब आता है ऑटिज्म, सेरेस, ब्रेल प्लासी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कल्याण के लिए राष्ट्रीय नियम अधिनियम 1999 आया है। भारतीय पुनर्वासीय परिषद अधिनियम 1992, यानी कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो इसमें से और एक क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया, वैसे आपको पता होना चाहिए। इसमें पता क्या पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूज़न करने के लिए ये पूछा जाता है कि विकलांगों के लिए मुफ्त एजुकेशन, यानी कि उसमें लिख देगा विकलांग व्यक्तियों के लिए या फिर विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की आयु क्या है, और उसमें लिख देगा 6 से 14, 6 से 18, लिख देगा, फिर लिख देगा 10 से 12, इस तरह लिख देता है। और बच्चे क्या कर देते हैं, आंख बंद करके, यानी कि जल्दी के चक्कर में, जल्दी भैया जल्दी मत करा करो। सीटेट में अगर जल्दी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो आपकी स्पीड होनी चाहिए पढ़ने में, और पढ़ने के जैसे ही पढ़ा आपने कि विकलांग के बच्चे की बात करा वो 6 से 18, नॉर्मल बच्चे की बात करा 6 से 14, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए
ठीक है। तो ये आज से यानी कि आज आपकी कक्षा 4 की जो समरी थी सारी की सारी ख़त्म हो गई। कल से हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की, यानी कक्षा 5 को हम पढ़ेंगे और कक्षा 5 की समरी हम कल पढ़ेंगे और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। जो छोटी छोटी जो वीडियो आपको दी जा रही है, इसमें आपको क्या करना है, सारे चैप्टरों के नोट्स बना लो जो जो आपके चैप्टर बताए जा रहे हैं। कक्षा 3, कक्षा 4 और फिर आ जाएगा कक्षा 5, इनके नोट्स बना लो। पेडागोजी के आपके सारे नोट्स कवर करा दिए और उससे बाहर आपको पेपर नहीं मिलने वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद होंगे पेपर की पेपर की तैयारी, और वो होंगी मैराथन में, यानी कि धड़ाधड़ आपकी तैयारी इसलिए होंगी क्योंकि जिससे आपको अब भाई अभी मेरे को कोई भी बच्चा तैयारी करते हुए नहीं दिख रहा। तैयारी कैसे कर रहा है, चल कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वही है कि जितना भी बच्चा है वो 20 तारीख को एग्ज़ाम है तो उससे 1 अगस्त से तैयारी करना शुरू करेगा, इसलिए अभी नॉर्मली क्लास चलाई जा रही है जिससे सबको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।